अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बाज़ल लज़ी लअल्लहुम यरजिऊन। मोहतरम अमीर मुक़ामी, मोहतरमा नाज़िमा शोबा ख़वातीन और GIO की सदर व मेंबरान व ज़िम्मेदारान, आज के इस अहम प्रोग्राम की चीफ़ गेस्ट और दीगर प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले मेहमानान, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जिन हालात से गुज़र रहे हैं इससे हम सब वाकिफ़ हैं, लेकिन इन हालात का तज्ज़िया करना और इस पर गौर व फ़िक्र करना और इन हालात के मुहर्रिकात और असबाब और मुज़मिरात पर सोचना हम सब का काम है। और दुनिया सर जोड़ कर सोच रही है और कोविड-19 से पैदा हुई सूरत हाल का एनालाइज़ कर रही है। उसके एनालिसिस इल्म और तहक़ीक़ की बुनियाद पर हैं और एक हद तक सही हैं, लेकिन एक हद के बाद उसकी एनालिसिस और एनालिसिस का एंड हो जाता है और वहाँ इंसान अपने आप को बेबस पाता है। जहाँ इंसान अपने आप को बेबस पाता है वहाँ अहले ईमान खड़े होकर बताना ज़रूरी है कि यहाँ इंसान की हद ख़त्म होती है और यहाँ से एक खुदाई हद शुरू हो जाती है। ये है वो अहम मकसद जिसके लिए तहरीक इस्लामी हिंद, जमात इस्लामी हिंद अपने पूरी ज़ैली तंजीमों के साथ पूरी ताकत और क़ुव्वत को लगाकर एक आंदोलन पूरे राज्य में, पूरे कर्नाटक में, रियासत में चला रही है। कोविड-19 रुजू इल्लाह, कोविड-19 अ कॉल टू टर्न टू क्रिएटर। मुअज़्ज़ज़ माओ और बहनों, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इस मसले को समझने के लिए कार्टून मुकाबले रखे और यसाइयों ने भी डिफरेंट मुकाबले रखे, जमात की तरफ से वेबिनार्स हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मकसद में एक हद तक कामयाब हैं कि इंसान आज जो खुदा को माइनस करके इन हालात का तज्ज़िया कर रहा है, हमने उसे महसूस कराया कि यहाँ आप एक चीज़ मिस कर रहे हैं और वो है अल्लाह की कुदरत और मुकाफ़ात अमल। ये दुनिया की बहुत बड़ी सच्चाई है कि इस दुनिया में एक ताकत और एक क़ुव्वत काम कर रही है जो चाँद और सूरज को निकाल रही है, जिसने नबातात और जमादात को पैदा किए, जिसने इस ज़मीन और आसमान को पैदा किया और इस ज़मीन और आसमान के बीच में जमादात, हैवानात, पहाड़ों, नदियों, नालों,
चरिंद परिंद कीड़े मकोड़ों के साथ एक अशरफुल मखलूक़ात इंसान को पैदा किया और इसे इसकी हिदायत के लिए रसूल और किताब भेजे। और इस दुनिया में आज चल उसी का रहा है जिसने इसको पैदा किया है। मेरी मुराद है सूरज का निकलना, चांद का निकलना, बारिश का होना, मौसमों का बदलना, ये आफाक में है तो अनफुस में कुदरत का मुज़ाहरा। आँख को अल्लाह ने देखने के लिए पैदा किया है तो वह देख ही सकती है, सुन नहीं सकती। ज़बान को अल्लाह ने बोलने के लिए पैदा किया है तो वो बोल ही सकती है, वो देख नहीं सकती। अलबत्ता इंसान को आज़ादी इतनी है कि वो आँख से क्या देखता है, क्या नहीं देखता, ज़बान से वो क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता, इसी में तो उसका इम्तिहान है। तो बहुत से लोगों ने इसका तज्जिया किया, कहा कि ये कोरोना वायरस चाइना से आया है। किसी ने कहा कि एक्जोटिक मैमल्स के खाने की वजह से आता है, और किसी ने कहा कि ये फलां फलां उसके काज हैं और उसके लिए ये इलाज है। बहुत ख़तरनाक वबा है जिसकी तफसीलात में मैं जाना नहीं चाहता। आज ये सब उसकी दवा और इलाज के लिए कोशिशें कर रहे हैं। ऐसा मालूम होता है जितना इलाज किया जा रहा है मर्ज बढ़ रहा है। पॉजिटिव केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उसकी तादाद आज पीक पर है। और ये अलग बात है कि रिकवरी रेट भी अच्छा है। तो कोई ये कह रहा है कि वबाएँ और कैलेमिटीज़ इससे पहले भी आती रही हैं, ये तो गर्दिश अय्याम हैं, आती हैं और फिर चली जाती हैं। लेकिन क्या अहले ईमान इसमें दूसरों की तरह हम भी सिर्फ डरते बचते और उन्हीं असबाब को दोहराते बैठें जो टीवी में, अखबारात में और जो माहिरीन कह रहे हैं? हमारा नुक्ते नज़र कुरान और हदीस से क्या होना चाहिए, और कुरान और हदीस की रोशनी में अगर हम इसका तज्जिया करते हैं तो इसका कंक्लूजन क्या आता है जो हम दुनिया के सामने पेश करें। मोअज़्ज़ज़ बहनों और माओ, आज कोरोना वायरस ने बता दिया कि एक कुव्वत है, पूरी दुनिया मिलकर उस वबा को रोकना चाह रही है, लेकिन एक कुव्वत है कि उसे बढ़ा रही है। वो कुव्वत कौन सी है? किसकी कुव्वत है और किसकी कुदरत है और किसकी ताकत है? टीवी एंकर कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कोरोना का कहर है। अरे इतने छोटे से माइक्रोस्कोप कीड़े ने इतना कहर बर्पा किया है, उसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई? और खुदा को नहीं मानने वाले कहते हैं कि ये नेचर का कहर है, फितरत है। फितरत को वो खोलते नहीं क्योंकि वो खुदा को मानते नहीं। हमें इसके असबाब तलाश करें तो हमें अंदाज़ा होता है कि इन सारे माहौलियाती और तबीयाती और हयातियाती, बायोलॉजिकल, इकोलॉजिकल चेंजेस के साथ साथ एक साइकोलॉजिकल एंड मॉरल चेंज है, मॉरल एस्पेक्ट है इसका, जिसको आज पूरी दुनिया मिस कर रही है। इसी बात को कुरान कहता है
या युगल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे अपने रब से किस चीज ने धोखे में डाल रखा है। तेरा इल्म, तेरी तहकीक, तेरे इजादात, साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्कियाँ, इल्म और तहकीक की बुनियाद पर तुझे मुयस्सर वो सहूलतें, आज इसमें कोई शक नहीं कि इंसान को आज इतनी सहूलतें और आराइशें हासिल हैं, शायद तारीख में किसी ताकतवर तरीन बादशाह को भी हासिल नहीं थे। इसीलिए इंसान आज अपनी तरक्कियों पर, अपनी इजादात पर, अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी पर, अपने रिसर्च पर के गुरूर में चूर है और खुदा को भूल गया है। डेल्फी एग्रीमेंट जो यूरोप में डॉक्टरों की एक टीम ने मिल बैठकर डेल्फी हेल्थ फोरकास्ट 1919 में दिया था, वो ये था कि हम 2020 तक इस दुनिया से मर्स का खात्मा कर देंगे। और एक अमेरिकी सर्जन, जी आवाज आ रही है, अमेरिकी सर्जन विलियम स्टोरेट ने 1969 में कहा था कि पेंडेमिक और वबाई अमराज की किताबों को जला दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमने इन वबाओं को ख़त्म कर दिया है। पहली जंग अजीम से पहले एक वबा आई थी जिसने यूरोप की 1/3 आबादी की, निस्फ आबादी को ख़त्म कर दिया था। 100 साल पहले एक इन्फ्लुएंजा की वबा आई थी जिसने लाखों लोगों को लुक़्मा अजल बना दिया था। लेकिन अब 2020 तक डेल्फी हेल्थ फोरकास्ट 1990 यूरोप के तमाम बड़े बड़े डॉक्टर्स ने एक डिक्लेरेशन दिया कि हम 2020 तक दुनिया से मर्स का खात्मा कर देंगे। कुदरत का कमाल देखिए, इसी 2020 को अल्लाह ताला ने इंसानी तारीख की उस खतरनाक वबा के लिए मुंतखब कर लिया जो पूरी दुनिया को आज कुदरत के सामने बेबस कर दिया है, इंसान के गुरूर को चूर चूर कर दिया है। इंसान आज कह रहा है, बड़ी शक्तियां कह रही गए कि हम कोरोना से जंग लड़ेंगे और इस जंग में हम जीतेंगे और कोरोना को हरा देंगे। आज अहले ईमान को यह बताने की जरूरत है कि यह कोरोना जो अभी मैडम कह रही थी कि उसका हैसियत क्या है, वो उसके डिस्क्रिमिनेशन दे रही थी, ये कोरोना के पीछे कुदरत की ताकत है और कुदरत से लड़कर इंसान जो आज बेबस है वो कभी नहीं जीत सकता। लिहाजा इसका हल यही है कि ये जहां फला मुल्क से आगाज हुआ, बेशक सही है, ये जहां हराम मैमल्स, एग्जोटिक मैमल्स के खाने से शुरू हुआ, ये भी वजह हो सकती है। एक उसकी अखलाकी वजह भी है, सबब है, मॉरल एस्पेक्ट भी है, वो ये कि पाप का घड़ा भर गया है, मुकाफात अमल जुल्म बहुत बढ़ गया है और ये कुदरत का इशारा और ये कुदरत की वार्निंग है। ये है वो सोचने का अंदाज, ये है वो असल सबब जो महसूस करने और कराने के लिए ये मुहिम छेड़ी गई है। कुरान कहता है, ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत तैदिन नास। सूरह रूम में अल्लाह ताला कहते हैं कि आज ज़मीन में फसाद की असल वजह इंसानों का जुल्म है, उनकी ज़्यादतियाँ और नाइंसाफ़ियाँ हैं,
और उनका फसाद है, उनकी वजह से फसाद है। लियुज़ीक़हुम बाज़ल लज़ी अमिलू, ताकि हम मज़ा चकाएं एक दूसरे को उनके अमल का। वल्लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो खुदा की तरफ लौटें। यही रुजू इलल्लाह है। हम रुजू हों, अल्लाह ने हमें वो सबब दिया है, उसका इल्म दिया है, उसका नूर दिया है, उसका फ़हम दिया है, हिदायत दी गए, तो हम बिरादरान वतन को बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तजुर्बात रहे। आज इस वायरस की वजह से माशी लिहाज से बेरोज़गारी और कसाद बाजारी और गुर्बत का क्या हाल है आप जानते हैं। 0.1% लोगों के पास दुनिया की आधी दौलत है और पूरा ये माशी निज़ाम ऐसा है कि गरीब गरीब होता जाए, अमीर अमीर बनता जाए और लोग भुखमरी का शिकार हैं। इस वायरस ने समाजी जो असरात डाले हैं, आज सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हुए आज जनाजे डायरेक्ट कब्रिस्तान, हॉस्पिटल से कब्रिस्तान चले जा रहे हैं। और पेपरों में आपने देखा होगा कि अकेला बंदा है जो ट्राली में जनाजे को ले जा रहा है, कोई रिक्शे में ले जा रहा है, कोई साइकिल पर ले जा रहा है। समाजी लिहाज से इंसान और इंसान को खुद गर्जी, अपनी जान खुद बचना, अपने बाल बच्चों को बचाना, इतनी संगदिली और इतनी दूरी आ गई है कि ये रिश्तेदार भी बाप बेटे के करीब नहीं जा रहा है, बेटा बाप के करीब नहीं जा रहा है, संगदिल पड़ोसी घर से नहीं निकल रखे गए और जनाजे के लिए शिरकत तक नहीं कर रहे। तारीफ़ के काबिल हैं वो मुस्लिम नौजवान जो इन लाशों को दफनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तारीफ़ के काबिल हैं वो लड़कियां जो जाकर ऐसे मौके पर गरीबों की खिदमत कर रही हैं, तिब्बी इमदाद दे रही हैं। भाइयों, हमें इसमें यह भी काम करना है, हमें तमाशाई बनना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी हिंद इस काम के लिए भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स फराहम कर रही है। इसके लिए डॉक्टर्स हेल्पलाइन कायम की है। इसके लिए शोबा खिदमत खल्क के ज़रिए मैं अपनी बात मुख्तसर करते हुए आपसे कहना चाहता हूँ कि आज दिल नरम हैं, लोगों के अंदर एक प्यास है कि कोई तो बताए कि ये करुणा कहाँ से आया है और इस करुणा से अल्लाह हमें कैसे नजात मिल सकती है। वो करुणा जिसने हमारे पुर-रौनक बाज़ारों को वीरान कर दिया, वो करुणा जिसने हमारे तायुश पसंद होटलों को खंडरों में बदल दिया, जिसने हमारे आलिशान एयरपोर्टों को अंधेरों में बदल दिया, जिसने हमारे इल्मी और तहकीकी और तालीमी इदारों को एक खंडर में बदल दिया। बस अल्लाह के एक इशारे पर पूरी दुनिया आज एक वीराना बनी हुई है। उन्हें बताएं कि यह दुनिया आबाद हो सकती है, फिर से रौनक लौटाई जा सकती है। शायद हमारा पैदा करने वाला हमसे रूठा हुआ है और हम को शैतान ने उस रब्बे करीम जो अपनी अपनी रहमत में हमें ढांक लेने के लिए तैयार है, 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, हम उसकी तरफ पलटें, तौबा करें, सिजदा करें, उसे जानें और उसका तारुफ हासिल करें और उसे माने, तो अल्लाह के पास देने के लिए रहमतें हैं, बरकतें हैं, वही इनको हटाएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के सामने मल रब्बुल आलमीन, उसने पूछा कि तुम्हारा रब्बुल आलमीन कौन है, किस रब्बुल आलमीन की बात करते हो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तारुफ कराते हुए कहा
अल्लज़ी खलक़नी व यहदीन। उस रब्बुल आलमीन की मैं बात कर रहा हूँ जिसने मुझे पैदा किया और रहनुमाई दी। वल्लज़ी युतइमुनी व युस्कीन, मैं उस रब्बुल आलमीन की तरफ तुम्हें बुला रहा हूँ जो हमें खिलाता और पिलाता है। फ़इज़ा मरिस्तु व हुवा यशफ़ीन, और मैं उस रब्बुल आलमीन का तारुफ करा रखा हूँ जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो मेरा ईमान है कि वही मुझे शिफा देता है। अल्लज़ी यग़फ़िर अली ख़तायानी यौमद्दीन, और जब मुझसे गलती होगी तो वो मुझे अपनी रहमत में ढांक लेगा और मेरी बख्शिश फरमा कर मेरी मग़फ़िरत करेगा। ये है वो रब्बुल आलमीन का कॉन्सेप्ट जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को एक मौके पर कराया था। एक वो मौका था कि नमरूद, वो रब्बुल आलमीन है जो मेरा रब सूरज को मशरिक़ से निकालता है, तू अगर अपने आप को रब कहता है तो मगरिब से निकाल। फ़बुहितल्लज़ी कफ़्र, कुफ्र के पास कोई जवाब नहीं था, जवाब यही था कि इन्हें आग में डालो। आज करुणा की वजह से अल्लाह की ये कुदरत और अल्लाह की ताकत का हर एक को अंदाज़ा हो चुका है। मैं एक वीडियो देख रहा था, अनुपम खेर जो 150 फिल्मों में काम किए और अवार्ड लिए, वो बनियन पर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि ये हमारे डिग्रियां, ये हमारे अवार्ड्स, ये हमारे आलिशान बंगले, ये हमारी कार मोटरें। आज मुझे समझ में आ गया है इनकी हकीकत, ये ज़ीरो हैं, ज़ीरो। हमारा दिमाग खराब हो चुका है, हम अपने पैदा करने वाले को भूल चुके हैं। भाइयों, आइए, आज मुसलमानों के पास वो दवा है जो इंसानों को, उनके दिल को सैनिटाइज कर सकती है, उनके दिमाग को सैनिटाइज कर सकती है, उन्हें कुफ्र के जरासीम से और गुरूर के जरासीम से, तागूत के जरासीम से पाक करके उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई और हकीकत, एक खुदा को जानने और मानने के लिए तैयार कर सकती है। ज़रूरत इस बात की है कि दिस इज़ द राइट टाइम। हम सिर्फ 5 से 20 तारीख तक ये काम करना नहीं है। ख़ास तौर से GIO की बहनों से मैं कहूँगा कि प्लेन माइंडेड लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं, आपका जुरिस्डिक्शन लड़कियां हैं, कैंपसेस में आप बात करें, वहाँ जाकर कहें कि देखो, करुणा का खालिक भी अल्लाह है, जिसने इसको भेजा है। आओ हम उससे कहें कि ऐ खुदा, तू इसको लौटा ले, इसके ज़र से हमें बचा ले, इसके शर से हमें महफूज कर ले। हम दुआएं, मसनून दुआएं भी याद करें, 5 नमाज़ों के साथ 6ठी नमाज का भी इजाफ़ा करें, तहज्जुद में उठें, खुदा से बख्शिश चाहें और अल्लाह का ज़िक्र और मज़ीद बढ़ा दें। खुद रुजू हों, घर में रुजू करने का ज़रिया बने। कैंपस में हम वो लड़की हों जो पूरी दुनिया मिस कर रही है, पूरा कैंपस खुदा को माइनस कर रखा है और उसकी तालीम में कोई रुकावट नहीं आ रही है। कहीं ना खुदा के नाम की ज़रूरत पड़ रही है पास होने के लिए, ना रसूल की ज़रूरत पड़ रही है, ना किताब की ज़रूरत। लेकिन आज करुणा ने बता दिया कि तुम्हारे कॉलेजेस, तुम्हारी डिग्रियां, सब के लिए चलने के लिए खुदा की ज़रूरत है। तुम मजबूर हो, तुम 1 सेकंड भी आगे नहीं बढ़ सकते जब तक खुदा की मदद शामिल हाल ना हो। हम इतना सांस ले रखे हैं, हर लम्हा हम ऑक्सीजन इनहल कर रखे हैं। जिसे करुणा हो जाए उसे सांस लेने में क्या तकलीफ है उसका अंदाज़ा कीजिए। वो करुणा जो लंग्स को डैमेज कर देता है और डैमेज करके वो लंग्स को रबर बना देता है और फिर ऑक्सीजन दी जानी पड़ती है। एक ऑक्सीजन सिलेंडर 10,000 में आता है और उसकी रीफिलिंग 500 में होती है। क्या हम अल्लाह ताला की बिल दे सकते हैं? क्या हम पेमेंट कर सकते हैं जितना ऑक्सीजन हम लिए? हम नहीं कर सकते। सिर्फ हम उसका शुक्र बजा ला सकते हैं, उसका जिक्र कर सकते हैं, उससे तौबा और इस्तग़फ़ार कर सकते हैं, उससे अच्छी उम्मीद रख सकते हैं। माओ और बहनों,
आप सबका मैं मशकूर हूँ। हमें ये काम करना है और नूर तौहीद का पैगाम हमें पहुँचाना है। वक्त फ़ुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। अंबिया आते यही कहते, फ़फ़िर्रू इलल्लाह, लोगो तुम अल्लाह की तरफ रुजू करो। इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन, मैं तो बस अल्लाह की तरफ से डराने वाला और तुम्हें बशारत देने वाला हूँ। इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन फ़फ़िर्रू इलल्लाह, फ़फ़िर्रू इलल्लाह की सदा लगाने का टाइम है। आइए हम सब कमर कस लें मोहब्बत और हिकमत के साथ। खुदा की कुदरत, खुदा के रसूल, खुदा की किताब में पूरी इंसानियत का भलाई है और हम इस मुल्क के खैर के एलिमेंट हैं, हम शर के एलिमेंट नहीं। हमारी वजह से, हमारी दुआओं से और हमारी दावत के ज़रिए से इस मुल्क पर अल्लाह का फ़ज़ल आ सकता है। हम हमारे प्यारे वतन हिंदुस्तान को अल्लाह के कहर से बचाना चाहते हैं। इसके लिए हम कह रहे हैं, कोविड का सबसे बड़ा सबक यही है कि रुजू इलल्लाह, टर्न टू क्रिएटर। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।